हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका समझो इन शॉर्ट्स में। आज हम इस लेक्चर में समझेंगे हमारा अगला फिजिकल फ्यूचर। ठीक है। जो है द इंडियन डेजर्ट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर है। अभी तक हमने जो देखा, पहले हमने डिस्कस करा पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसमें हमने देखे सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है। देन हमने डिस्कस करे वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ठीक, उसके बाद इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर जो आ जाता है इंडिया का, वो है इंडियन डेजर्ट। ठीक, ये मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो हैं फिजिकल फीचर्स स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ। उसके बाद हम हिमालयन रीजन्स भी करेंगे, पूर्वांचल्स भी करेंगे, एंड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया वो भी करेंगे, और कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया वो भी करेंगे। और हमारा जो इस लेक्चर में हम करेंगे वो कौन सा था, इंडियन डेजर्ट। छोटा सा पोर्शन है ये। ठीक है, कोने में, भारत के कोने में है ये, आप देख सकते हैं जैसे कि ये वाला छोटा सा एक पोर्शन कॉर्नर में है। छोटा बहुत प्यारा सा और छोटा सा क्रिस्प क्रिस्प सा है। तो चलो शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इसको भी ख़त्म करते हैं। एक बार लोकेशन देख लो आप। ठीक, ये है अरावलीज। ठीक, जितनी बार आपको अरावलीज, विंध्यास, सतपुरा, नर्मदा, तापी ये सब रिपीट होंगे तो आपकी रिवीजन हो रही होगी अच्छे से। ये चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लिया करो। ठीक, एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया। ठीक, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया था। ठीक है, और ये गारो खासी जयंतिया ठीक हो गई थी। हमारा ये हिमालयन रीजन बचा है, और इंडस रिवर सिस्टम और इंडियन ड्रेनेज सिस्टम ये बाकी हैं, और कोस्टल प्लेन्स ये भी अभी बाकी हैं। ये भी हमारी अगली सीरीज़ में ख़त्म हो जाएंगी ये। ठीक, तो इसमें क्या था, थार डेजर्ट। ओके, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी इसको बोला जाता है, और थर्ड डेजर्ट भी बोला जाता है कि इसको अपने इंडियन डेजर्ट को। अरावली की नॉर्थ वेस्ट में है ये लोकेशन। हमेशा याद रखना, लोकेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। वेस्ट कहीं पे भी आपके दिमाग में है, इंडिया में कहीं पे भी वेस्ट वाला पोर्शन आपके दिमाग में पड़े तो समझ लो राजस्थान गुजरात वाला एरिया वेस्ट। ईस्टर्न पोर्शन आपकी कहीं पे भी पढ़ो या फिर किसी एग्ज़ाम में आया हो तो ईस्ट देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सा, सेवन सिस्टर वाला पोर्शन एंड बंगाल वाला पोर्शन। ठीक, नॉर्थ, नॉर्थ इंडिया आपको पता ही है, पंजाब, जे&के, हरियाणा, दिस एंड दैट। ओके, साउथ अपना तमिलनाडु, केरला। मेरा एक दोस्त था, आपको एक फ़नी मोमेंट बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, हम लोग रात को निकले तब हम दिल्ली हुआ करते थे। दिल्ली को रात को निकले हम लोग, भूख लगी थी तो गए हम कहाँ, चलो भाई मुखर्जी नगर मेन चलते हैं, वहाँ पे कुछ खा खा पी के आते हैं। तो मुखर्जी नगर बैक साइड में ही, जहाँ पहले बाजीराम वालों का था वो अब बंद हो गया है। तो बैक साइड में वहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टॉल लगते हैं रात रात के टाइम पे। तो हम लोग निकल लिए अपने सारे जो भी दोस्त वगैरह थे। तो एक दोस्त था, उसको दे दिया हमने बाइक। तो वो निकला, अभी आगे से राइट टर्न लेना था, बोलता भाई कहाँ जाना है, मैंने बोला उसको राइट। तो अब हम गप्पे मार रहे हैं, तीन चार दोस्त थे, ये दो हम इस पे बैठे हैं, दो बगल वाली बाइक पे बैठे हैं। तो मैंने बोला राइट। तो अब हमने ध्यान भी नहीं दिया, उसने लेफ्ट मोड़ लिया। तो वो जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, वो दूसरे वाले को पता भी था, उसने बताया नहीं, जो दूसरी बाइक पे चला रहा है। हम गप्पे मार रहे हैं आराम से, अपनी जो दोस्त वगैरह होते हैं सब। तो आगे काफ़ी देर आगे पहुंच के अब बोल रहा है भाई अब कहाँ जाना है। तो मैंने इधर उधर देखा, मैं भाई साहब तुम कहाँ ले आए, बोलता है भाई तूने ही बोला था राइट। मैं तो राइट कौन सा है तेरा। तो इस सिचुएशन में जैसे मैंने आपको ये लोकेशंस की बताई, वो बंदा मेरा एक दोस्त, अभी भी हमारा दोस्त, अच्छा खासा दोस्त है मेरा, वो राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज होता था। ठीक है, उसको आज तक अभी भी उसको राइट लेफ्ट वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो आप लोग अपना राइट लेफ्ट वाला कंसेप्ट क्लियर रखिए, और लोकेशन वाला कंसेप्ट भी अपना क्लियर रखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, तो लोकेशन आप लोगों ने देख ली होगी। कंटिन्यू करते हैं। ठीक, इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट इज़ आल्सो नोन एज द थार डेजर्ट और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मैंने आपको बताया अभी। ठीक, ये लोकेशन है। कई सारे गए भी होंगे जैसलमेर घूमने या फिर राजस्थान सफारी वगैरह, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है। अगर नहीं गए हो तो एक बार देखिए हमारा भारत कितना अच्छा है और कितना महान है। देखोगे तो ही पता चलेगा, घर बैठे बैठे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ओके, देन विस्तार में देख लेते हैं लोकेशन। आपको ऊपर से तो मैंने बता तो दिया, आप डिटेल में पढ़ लीजिए। नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स, इट कवर्स वेस्टर्न राजस्थान एंड एक्सटेंड टू द एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना, पाकिस्तान का कुछ बॉर्डर वाला कवर है, वहाँ तक ये फैला हुआ है अपना थार डेजर्ट। ओके, यहाँ से देख लो आप, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा।
ये अपनी अरावली हिल्स, ठीक। यहाँ से यहाँ तक ये पाकिस्तान है, इसके बिल्कुल एडजेसेंट है ये, ठीक। ये दो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, बगर एंड मुरथली। इकलौती ऐसी एक ही रिवर है जो इसके बीच से जाती है, मतलब रिवर्स और भी हैं इसके बीच में। ये थार डेजर्ट में बहुत सारी रिवर छोटी मोटी हैं जो बनती हैं, वहीं पे सूख जाती हैं, क्योंकि ये एरिड और सूखा, ठीक, सूखा रीजन है, इसलिए कोई भी नदी या फिर कोई भी रिवर जैसे ही वहाँ से शुरू होती है तो वो वहीं पे सूख के वहीं ख़त्म हो जाती है, किसी भी सी में नहीं मिलती सिवाय लूनी को छोड़कर। एक लूनी है जो पास करके जाती है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ओके, चलो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एरिया जो इसका कवर है, जो इसने एरिया कवरेज कर रखा है 77,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। कंप्राइजेज एलिवियन विंड डिपॉजिट्स, अप्रॉक्स 2.5 मिलियन ईयर्स पुराने डिपॉजिट्स जो हैं उनसे ये बना हुआ है। कौन सा? अपना थार डेजर्ट। ओके, विटनेस द रन ऑफ कच्छ टू इट्स साउथ, ठीक। रन ऑफ कच्छ जो है अपना गुजरात में नीचे, तो उसके इसके अपना जो डेजर्ट है इसके साउथ में है वो, ठीक है। इंडस रिवर फ्लोज वेस्ट टू द डेजर्ट, डेजर्ट के वेस्ट से इंडस रिवर फ्लो करता है, ठीक। ड्राई क्लाइमेट एंड एलुवियल डिपॉजिट्स, इसके यहाँ का जो क्लाइमेट होता है पता ही है, सूखा एरिया है और वो बिल्कुल एरिड है। आपको सिर्फ कैक्टस देखने को मिलेंगे, कोई पेड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल सूखा है। रेत मिलेंगी आपको, ड्यून्स मिलेंगे, ओके। और इसकी जो रेन फॉलिंग पर ईयर का ये अपना होता है, ये कितने साल में कितनी रेन होती है, तो ये अप्रॉक्स 120 to 240 mm ऑफ रेन फॉलिंग पर ईयर होता है इसका, किसका? अपने इंडियन डेजर्ट का, ठीक। ये एक बार देख लो, ये मैंने बताया था पाकिस्तान के एडजेसेंट जाता है, ये रहा पाकिस्तान और ये अपना प्यारा भारत, ठीक। ये है पंजाब, ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये कच्छ जो है इसके साउथ में पड़ता है, ठीक। लोकेशन आपको क्लियर हो गई तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, इसमें मैंने बताया था सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स होती क्या है? जब भी कोई रेत का टीला, ठीक, ये रेत का टीला है मान लो, ठीक है, ऐसे ये ऊपर पूरा एक रेत का टीला बना है, यहाँ से विंड चली, इस रेत के टीले को उठा के वो यहाँ पे ले आएगी, ठीक। यहाँ से वो प्लेन हो जाएगा तो यहाँ तक आ जाएगी, तो ये प्रोसेस चलता रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स की जो हाइट होती है कितनी होती है? 150 मीटर्स, ओके। सैंड ड्यून्स की जो एलिवेशन कितनी जाती है? 150 मीटर्स, इससे ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि विंड से ये फिर से फर्दर चले जाती है, जिसको बार्चन्स भी कहते हैं या फिर ट्रांस रिवर्स अपना ड्यून्स भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको मैं आगे बताऊंगा स्लाइड्स में। देन ये कंपोज किससे करते हैं? सैंडी मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सैंडिमेंट्री, सैंडिमेंट्री रॉक्स भी याद रखना, ठीक। मेटामॉर्फिक रॉक्स और सैंडिमेंट्री रॉक्स, उनसे भी ये कंपोज होती है, कौन? ये अपना थार डेजर्ट, ठीक। शॉर्ट सीजनल स्ट्रीम्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अरावलीज, जो ये स्ट्रीम्स होती हैं वो लो स्ट्रीम्स होती हैं और शॉर्ट सीजनल स्ट्रीम्स होती हैं, बारिश होगी तो ही बहेंगी नदियाँ, वरना सूखा रहेंगी पूरे साल। तो इसकी जो स्ट्रीम्स होती हैं, एक तो लो स्ट्रीम होती हैं और ये कभी भी नेवर रीच टू सी, सी में कभी नहीं मिलती हैं ये जाके, ठीक। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, इसका कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर होता है जनवरी, वाइल मई और जून होता है हॉटेस्ट, ओके। इसकी कुछ बायोडाइवर्सिटीज हैं वो देख लीजिए। इंडियन डेजर्ट स्टिल कॉन्स्टिट्यूट्स डिसेंट बायोडाइवर्सिटी एंड वेजिटेशन, जबकि ये एरिड है, सूखा है, बंजर ज़मीन है, फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ बायोडाइवर्सिटी एंड वेजिटेशंस हैं। उनमें से कुछ वेजिटेशंस एंड बायोडाइवर्सिटीज़ हैं जो मैंने यहाँ मेंशंस कर रखी हैं, इंपॉर्टेंट वाली हैं, जो सब मैंने यहाँ पे नहीं करा है। जैसे यहाँ पे ड्रॉट रेजिडेंट स्क्रब ट्रीज़, ठीक है, ड्रॉट सूखे रेजिस्टेंट स्क्रब ट्रीज़ पाए जाते हैं, दो तरीके के, एक खजरी एंड प्रोपोसिस, याद रखना ये लोग, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, खजरी एंड प्रोपोसिस। एनिमल्स यहाँ कौन कौन से पाए जाते हैं? ब्लैक बग्स, ठीक, गजेल एंड पार्ट्रीज। ब्लैक बग्स अपना सलमान भाई, ठीक है ना,
राजस्थान, राजस्थान थार डेजर्ट याद रहेगा। ब्लैक बग, सलमान भाई याद रहेगा राजस्थान से, राजस्थान सलमान भाई बग, ब्लैक बग, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एनिमल कौन कौन से, ब्लैक बग, गजेल एंड पार्ट्रिज। ओके, माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे पाई जाती हैं, जैसे डक्स, गीज, ग्राउज, ये सब क्या है यहाँ पे इसकी बायोडाइवर्सिटी की जो बायोडाइवर्सिटी और वेजिटेशन जो अपने थर्ड डेजर्ट में पाए जाते हैं। ओके, और वो जो मैंने लास्ट आपको सैंड ड्यून्स वाला बताया था, सैंड ड्यून्स होता क्या है, ये आपको शायद ये अपना डाउट क्लियर हो गया होगा। ये बार्चन्स का कंसेप्ट क्या होता है। बार्चन्स जो होती हैं क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स होती हैं, ये चंद्रमा की शेप्ड की सैंड ड्यून्स होती हैं, जो सैंड ड्यून्स बनती हैं चंद्रमा की शेप की, उनको हम बोलते हैं बार्चन्स, ठीक है। देन हमारे पास आ जाती हैं एक तो ये ट्रांसवर्स ड्यून्स। ट्रांसफर ड्यून्स कौन सी होती हैं, मैं आपको पहले एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखो बार्चन्स, विंड इस तरफ चल रही है, तो हवा जैसे ये वाली उठा के इस तरफ अपने पार्टिकल्स को फेंकेगी, तो मैक्सिमम पार्टिकल जब बैठ जाएंगे तो कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो हवा में ही होते हैं, उड़ रहे होते हैं, तो वो धीरे धीरे गिरेंगे यहाँ पे, ठीक। जब वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता गिरते हैं तो इस टाइप का, ये आपको दिख रहा होगा चंद्रमा की शेप है क्रीसेंट, तो इस टाइप की शेप बनती है, तो हम उसको बोलते हैं टाइप ऑफ ड्यून क्या, बार्चन, बार्चन से बोलते हैं, ये बार्चन टाइप ऑफ ड्यून होती है। देन हमारे पास आ जाती है ट्रांसफर ड्यून्स, इसमें भी विंड इसी तरफ चलती है, बट ये काइंड ऑफ माउंटेन्स की तरह ड्यून्स होती हैं, ये तो ये सीक्वेंस में बनती हैं, ठीक है, एक दूसरी तीसरी, ठीक। डस्ट पार्टिकल, ये अपना जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, ये पहले यहाँ पे उठा के फेंकेंगे, फिर धीरे धीरे आएंगे तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ये पर्टिकुलर जो इस शेप का जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ड्यून्स। देन हमारे पास लास्ट आ जाता है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। इसमें क्या है, विंड इस तरफ से भी फ्लो कर रही होती है, इस तरफ से भी फ्लो कर रही होती है, बीच में जो बनता है ये काइंड ऑफ एलिवेशन जो बन जाती है, उसको हम बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। होप सो आपको ये सब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ट्रांसफर ड्यून्स, बार्चन्स, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए थार डेजर्ट के रिलेटेड, ठीक है। 18 मई 1974 में इंडिया ने एक न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन टेस्ट किया था थर्ड डेजर्ट में, ठीक है। जो इंडिया का पहला न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन टेस्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था, थर्ड डेजर्ट में हुआ था। कब हुआ था, 18 मई 1974। ओके, जो हमारा थर्ड डेजर्ट है वो 18th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑन अर्थ है, ठीक, याद रखना 18th। ओके, और ये वूल प्रोड्यूशन रीजन भी है, लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा वूल प्रोड्यूसिंग रीजन है कौन सा, थार डेजर्ट। इसमें लाखों टूरिस्ट जो है विजिट करते हैं थार डेजर्ट को हर साल। ये फेमस किसके लिए है, केमल सफारी के लिए। अपने केमल जो होते हैं वहाँ पे केमल पे चढ़ा के आपको पूरा डेजर्ट घुमाया जाता है, तो उसी को हम क्या, केमल सफारी बोलते हैं। केमल सफारी के लिए ये वर्ल्ड फेमस है, कौन, अपना थार डेजर्ट। तो इसी के साथ हमारा ये जो छोटा सा क्रिस्प सा ये टॉपिक था थार डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट जो था अपना, तो आज इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप सो, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको नेक्स्ट फिजिकल फीचर जो समझाएंगे, अगला पार्ट वो होगा कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, गॉड ब्लेस यू।